हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बी एस टू पॉइंट में। तो प्यारे बच्चे, आज आप लोग समझ बात करने वाले हैं बी ए सेकंड सेमेस्टर, जो कि आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी है, और आपका जो पेपर नेम है ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल। ठीक, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव 75 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, जो कि आपके 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो बुकलेट सीरीज है ठीक है। ठीक, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ऋतु प्रवास प्रचलित है। ठीक, तो ऋतु प्रवास होता है एक प्रकार से किससे प्रचलित होता है? तो बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी किससे प्रचलित होता है? भोटिया में प्रचलित होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय योग का संपूर्ण विश्व में फैला क्या कहलाता है? तो एक प्रकार से क्या कहलाता है? तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या कहलाता है? सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा मुख्य रूप से क्या होती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी क्या होती है? मंडारिन जो होती है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक कौन से हैं? ठीक, तो बच्चे, जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख मुख्य रूप से कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो बच्चे, जो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होते हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आपका पाँचवा है। क्या है? किस विद्वान ने ग्रीक शब्द, ठीक है, मेंगलोपालिस अंकित किया था? तो किसने किया था मुख्य रूप से? तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने किया था? जीन गाइटमैन ने। ठीक, फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है छठवां। ब्रेन ड्रेन किस प्रकार के प्रवसन को कहते हैं? ठीक, तो ब्रेन ड्रेन एक प्रकार से किस प्रकार के प्रवसन को कहा जाता है मुख्य रूप से? तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा जाता है ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों के प्रवसन को। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सातवां। कौन सा आदिम निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा आदिम जो होता है निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? अच्छी उपज वाली फसलें या बीज। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है। किसने घोषित किया कि मानव भूगोल, ठीक, मानव परिस्थिति तंत्र है? ठीक, तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, किसने परिभाषित किया था? एच बोराज ने। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। अनुकूलतम जनसंख्या को निम्न शब्दों में किसने परिभाषित किया? ठीक, अनुकूलतम जनसंख्या को निम्न शब्दों में किसने परिभाषित किया था? कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती हो। ठीक, तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा किसने कहा था ऐसा? ऑप्शन नंबर डी, यानी किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। चंडीगढ़ किस प्रकार का नगर है? ठीक, तो चंडीगढ़ मुख्य रूप से किस प्रकार का नगर, कैसा नगर? एक प्रकार से प्रशासनिक नगर है। ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल क्रियाशील, मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक, फिर मानव भूगोल की यह परिभाषा जो है किससे संबंधित है मुख्य रूप से? ठीक, तो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एलन संकुल से संबंधित। ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल का अध्ययन केंद्र है। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन केंद्र है एक प्रकार से क्या रहा है? ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या रहा है? ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि मानव। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? एंथ्रोपोलॉजी जो एक प्रकार के एंथ्रोपोजियोग्राफी है उसके जो रचयिता है एक प्रकार से कौन है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से के जो रचयिता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कौन है? फ्रेडरिक रेडेंटल है। ठीक, का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, तो पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा विडाल डी ब्लास द्वारा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल के जन्मदाता है।
ठीक, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी के जो जनदाता है मुख्य रूप से कौन है, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रिटजल ने। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफी एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी नामक जो पुस्तक है इसके मुख्य प्रकार से जो लेखक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक, मुख्य रूप से दोस्तों इसको आप लोग देख लेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, आर्ककुंडे यूनिवर्सल कंपेरेटिव जियोग्राफी के लेखक कौन है। तो इसके मुख्य रूप से जो लेखक है कौन है, आर्ककुंडे यूनिवर्सल कंपेरेटिव जियोग्राफी के। तो मुख्य रूप से इसके बच्चे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन है, कार्ल लिटरजी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, संभववाद का सिद्धांत निम्न में से मुख्य रूप से संबंधित है। तो मुख्य रूप से एक प्रकार से संभववाद का जो सिद्धांत है किससे संबंधित था। तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे संबंधित था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता से। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व में सर्वाधिक मानव निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक, विश्व में जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मानव जो किस मिट्टी के प्रदेश में निवास करते हैं मुख्य रूप से। तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी, कहाँ पर निवास करते हैं, काप मिट्टी में। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। ठीक, तो रुको और जाओ एक प्रकार से कैसा निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे जिसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा जाना जाता है, नव निश्चयवाद के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्रमबद्ध भूगोल की नींव किसने रखी। तो क्रमबद्ध भूगोल की जो नींव रखी गई थी एक प्रकार से मुख्य रूप से किसके द्वारा रखी गई थी, हमबोल्ट के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो एक प्रकार से सही आपको बताना है। ठीक, तो मुख्य रूप से इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट और सटीक आंसर ऑप्शन ए। ठीक, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा दूसरे से और तीसरे का आपका चौथे से। ठीक, इस तरीके का आपको हो जाएगा, आप लोग इसको देख लेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, आदि मानव का प्रमुख व्यवसाय था। तो आदि मानव का एक प्रकार से मुख्य रूप से जो पहले समय में व्यवसाय होता था कैसा होता था बताने का प्रयास किया। आदि मानव का जो मुख्य रूप से व्यवसाय था कैसा था, हंटिंग यानी कि आखेट था। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, तो कालाहारी मरुस्थल में जो पाई जाने वाली जनजाति होती है एक प्रकार से कौन सी होती है। तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा बुशमैन, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विवाह को किस जनजाति द्वारा बापला कहा जाता है। तो विवाह को एक प्रकार से जो जनजाति द्वारा किसके द्वारा बापला कहा जाता था। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संथाल जो जनजाति होती है उसको बापला कहा जाता है विवाह को। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसाई जनजाति का निवास जो रहने का स्थान है क्षेत्र है वो क्या होता है, मसाई जनजाति का। ठीक, तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होते हैं, पूर्वी अफ्रीका। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, संथालों का प्रमुख निवास क्षेत्र है, यानी कि जो संथाल के जनजाति है उनका प्रमुख रहने का जो स्थान है कौन सा है। ठीक, तो मुख्य रूप से जो उनका स्थान होता है कि कहाँ होता है, झारखंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जनसंख्या घनत्व को सबसे प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक होता है मुख्य रूप से, तो बच्चे जो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होता है, जलवायु होती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ठीक, सूची ए को सूची बी से आपको मिलान करना है। ठीक, तो देख लेते हैं सूची ए में पहला आपका है मसाई। तो मसाई का जो एक प्रकार से ये किससे संबंधित मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो आपका ऑप्शन ए का आपको राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से किससे इसका संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से, यानी कि पहले का आपका तीसरे से। ठीक, यानी कि मध्य एशिया से हो जाएगा और दूसरा एक प्रकार से किससे हो जाएगा, दूसरा जो आपका हो जाएगा मुख्य रूप से दूसरे से। ठीक,
तो इसको आप लोग देख लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है। ठीक, तो मुख्य रूप से जो भारत में पाई जाने वाली जनजाति होती है कौन सी होती है, तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी जनजाति इंडिया में पाई जाती है, भील होती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, निम्न में से किन क्षेत्रों में मकानों की छतें जो होती है अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती है। किन क्षेत्रों में अधिक ढाल वाली बनाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में ऐसी ढाल छतें बनाई जाती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सामान्य ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा होता है एक प्रकार से सामान्य ग्रामीण बस्ती। तो बच्चे जिसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयताकार। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण अधिवास संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवास जो होता है मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, तो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कृषि से संबंधित होता है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी जनजाति तीर से शिकार करती है। कौन सी जनजाति होती थी जो पहले समय में तीर से शिकार करती थी, तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भील जनजाति जो होती थी अपने वो तीर से शिकार करती थी। ठीक, अपना शिकार। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किस जनजाति में कायाक का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है। तो किस जनजाति में ऐसा जो एक प्रकार से परिवहन के रूप में कायाक का प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से, तो बच्चे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्किमो। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, भील के घरों को कहते हैं। तो भील के घरों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता था, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहा जाता था, कू। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। तो किस क्षेत्र में लगभग विश्व की जो आधी जनसंख्या मुख्य रूप से निवास कर रही है। ठीक, तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो एक प्रकार से बढ़ता है या फिर घटता है या फिर स्थिर रहता है। तो मुख्य रूप से जो जनसंख्या घटने से मानव भूमि जो अनुपात है क्या होगा, तो बच्चे जिसका राइट सटीक आंसर हो जाएगा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है सदैव प्रबल रहा है। ठीक, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पर यह कथन जो इस कथन की बात कर लेते हैं तो किसके द्वारा कहा गया मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके द्वारा कहा गया था, वाइडल डी ब्लास के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक, तो मुख्य रूप से जो है इसमें से मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भूअकृत है मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया। तो पार्थिव एकता के सिद्धांत की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था, एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक, तो कौन सी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है मुख्य रूप से, तो बच्चे जो इसका राइट सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको अनुकूलतम जनसंख्या होने पर। ठीक, फिर तो अगला क्वेश्चन क्या है, इग्लू किस जनजाति का आवास है। तो इग्लू एक प्रकार से किस जनजाति का आवास है तो मुख्य रूप से तो किस जनजाति का है, खिरगेज का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा नगर पर्यटन केंद्र का उदाहरण है। तो कौन सा नगर जो पर्यटन केंद्र का मुख्य रूप से उदाहरण कहा जाता है या माना जाता है, तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, नैनीताल जो है पर्यटन केंद्र माना जाता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण है। ठीक, तो द्वितीय क्रियाओं का मुख्य रूप से उदाहरण कौन सा होता है,
तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है निर्माण उद्योग। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। किसने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? ठीक, तो किसके द्वारा ये कहा गया था कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है मुख्य रूप से? तो बच्चे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी सिंपल के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है। हट्टन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो निवासी हैं किस प्रजाति के हैं? तो किस प्रजाति के अंडमान निकोबार के जो समूह के जो निवासी हैं वो किस प्रजाति के थे? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस प्रजाति के? निग्रिटो के। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? परसंभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो परसंभववाद की बात करें तो शब्द की तो किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो बच्चे जो इसका राइट है सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? OH की रिस्पेट के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी जनजाति पूर्वी भारत में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति जो होती है पूर्वी भारत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली? ऑप्शन बी, यानी कि संथाल जो होती है, संथाल जनजाति पूर्वी भारत में पाई जाती है अधिक मात्रा में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? पिगमी जनजाति के लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं? तो पिगमी जनजाति होती है मुख्य रूप से वो एक प्रकार से किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि कहाँ पर? कांगो बेसिन में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जो होता है मुख्य रूप से महाद्वीप वाला जनसंख्या का महाद्वीप वाला स्थान है तो कौन सा है? तो यहाँ पर बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक, तो भारत की जनसंख्या की बात करें 2011 की गणना के अनुसार तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण आदिवासियों में कौन से प्रकार के व्यवसायों की अधिकता पाई जाती है? ठीक, तो किस व्यवसाय की अधिकता पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार से? तो मुख्य रूप से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय स्थल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हृदय स्थल जो सिद्धांत है मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बच्चे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? H.J. मैकेंडर के द्वारा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं ठीक बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो रही हैं? तो कौन सी समस्याएं जो बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो रही हैं? तो मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण से भी, जलवायु परिवर्तन से भी, भोजन की कमी होने से भी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि आला एवं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो है नगरों के विकास की जो कितनी अवस्थाएं हैं? तो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं नगरों के विकास की? तो बच्चे अगर नगरों के विकास की बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से जो अवस्थाएं होती हैं 7 होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से जो डागर बैंक है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बच्चे जो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए। ठीक, यानी कि नील क्रांति। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की नहीं है? तो एक प्रकार से जो ह्यूमन जियोग्राफी की शाखा नहीं है, इसमें क्या नहीं है मुख्य रूप से? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव भूगोल जो है मुख्य रूप से मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि इतिहास समय का परिचारक है? ठीक, जबकि भूगोल स्थान का। ठीक, तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, किसको द्वारा कहा गया? तो एक प्रकार से ये इमेजुअल कांड के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है।
मुख्य रूप से प्रजातियों के विकास का प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ग्रिफिथ टेलर। ठीक। तो जो अगला क्वेश्चन 61 है, चीन, जापान व दक्षिणी पूर्वी एशिया में किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं? तो किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं चीन, जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुख्य रूप से? तो बच्चे जो प्रजाति की बात करें तो कौन सी प्रजाति पाई जाती है अधिक मात्रा में? मंगोलियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी नदी, सड़क या रेलवे लाइन के सहारे बसे आदिवासियों का जो प्रारूप होता है किस प्रकार का होता है? ठीक। तो बच्चे एक प्रकार से जो उनका प्रारूप होता है कैसा होता है? रेखीय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सघन ग्रामीण बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो सघन जो ग्रामीण बस्तियां एक प्रकार से कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से जो बस्तियों की बात करें सघन की, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर यानी कि नदियों के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में निग्रोटो प्रजाति के लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपिट का संबंध किस धर्म से? तो त्रिपिट का मुख्य रूप से जो संबंध होता है किससे संबंधित होता है? या तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्नड़ भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा जो मुख्य रूप से भारत में कौन से राज्य में बोली जाती है? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित होती है? कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का तत्व नहीं है? तो कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का मुख्य रूप से तत्व नहीं होता है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, जलवायु जो होती है सांस्कृतिक भूगोल का तत्व नहीं होती, यानी कि भाषा भी होती है, धर्म भी होता है, प्रजाति भी होती है। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस क्षेत्र में एक्सिमो जनजाति निवास करती है? तो किस क्षेत्र में जो एक्सिमो जनजाति है मुख्य रूप से निवास कर रही है? तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगी सी, कहाँ पर निवास कर रही है? टुंड्रा प्रदेश में। ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन 69 है, टोंडा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत के टोंडा जो जनजाति है, एक प्रकार टोंडा जनजाति होती है, भारत के क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चे अगर क्षेत्र की बात करें किस क्षेत्र में पाई जाती है? नीलगिरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा? कौन सी पशुपालक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है? ठीक। तो कौन सी जो पशुपालक जनजाति एक प्रकार से मध्य एशिया में पाई जाने वाली होती है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि जो खिरगिर होती है पशुपालक जनजाति एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में। ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला 71 है, वेनेजुला में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक। वेनेजुला में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट है सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके नाम से जाना जाता है? कोनुको को। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रूसी, चेक तथा पोलिश किस भाषा शाखा से आते हैं? ठीक। रूसी, चेक तथा पोलिश जो है किस भाषा के शाखा से आते हैं मुख्य रूप से? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे आते हैं? बाल्टो अस्लोविक से। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मानव भूगोल में निर्यातवाद और संभववाद की चरम स्थिति के बीच का एक मध्य मार्ग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है एक प्रकार से मानव भूगोल में निर्यातवाद और संभववाद की? तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? नव निर्यातवाद। ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को पुराणों में कितने द्वीपों में विभाजित किया गया है? तो पृथ्वी के मुख्य रूप से पुराणों में कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने भागों में? 7। ठीक। फिर जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका है, 2011 के अनुसार भारत के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत मुख्य रूप से क्या है?
जो कि आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर इसका जो मुख्य रूप से राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग कितना है 31.17%। ठीक, तो दोस्तों खास तौर पे ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है जिसका 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, जिसका 2024 में एग्ज़ाम हो चुका है वो भी अपना आंसर की इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग सब इसको देख लीजिएगा। फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।